हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ओम नमः शिवाय। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज अपने ही नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात अग्नि परीक्षा। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि केतु महाराज अपने ही नक्षत्र माघा में प्रवेश करेंगे, तो केतु यहां पर रौद्र रूप में हो जाएंगे। और साथ ही साथ में केतु महाराज इस समय पर एक तो आपके राहु महाराज ठीक आपके एकादश भाव पर अपने ही नक्षत्र सतविशा में चल रहे हैं, दूसरे केतु महाराज आपके पंचम भाव पर अपने ही नक्षत्र में जाएंगे 29 मार्च को। तो 29 मार्च से आपकी अग्नि जो परीक्षा है वह प्रारंभ हो जाएगी। क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसी बात की चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आप पूरा देखने के बाद में आपके कभी भी आपसे पूरी जिंदगी केतु महाराज आपसे रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि केतु महाराज के उन रहस्यों को आप जान जाएंगे, उन बातों को आप जान जाएंगे जिससे केतु महाराज अशुभ प्रभाव डालते हैं। तो भाई आप वो जड़ पकड़ लेंगे जिससे शुभ प्रभाव केतु महाराज का रहता है। आज इस प्रोग्राम में हम आपको वो जड़ पकड़ाएंगे केतु महाराज की, जिससे क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है इस चीज का कि कोई भी ग्रह अगर आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी सफलता अगर प्रदान करवा सकता है, तो वो सिर्फ केतु महाराज हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया केतु महाराज की जड़, देखिए एक तो आप स्वयं अपने आप को जान पाएंगे कि अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो आपके जीवन पर क्या लक्षण, यानी आपके शरीर पर क्या लक्षण होते हुए नजर आएंगे, आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी जिनके केतु खराब होते हैं। अब आप अपने आप को भी समझ जाएंगे कि अगर आपके केतु खराब हैं तो इस तरीके की परेशानी आएंगी, या आपके घर में कोई, या आपके परिवार में कोई, या आपका मित्र यार कोई जिसके अगर इस तरीके के लक्षण है तो उसका केतु खराब है, या उसे ठीक कैसे किया जाए वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो बड़ा ही देखिए थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, आपके जीवन की दिशा को यह बदल देगा। चलिए चर्चा करते हैं और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिनके केतु खराब होते हैं, जिन पर केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है, वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, बार बार जो है उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब होती है। शरीर जो है ना, शरीर से संबंधित परेशानियां, मतलब भाई एक तो आपका शरीर गिरेगा नीचे जब बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे आप। और दूसरी चीज़ भाई, बीमार पड़ेंगे तो दवाइयाँ तो फ्री तो आती नहीं हैं, वहाँ भी आप पर पैसा लगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, और साथ ही साथ में आपका समय भी खराब होगा और शारीरिक कष्ट परेशानी। जिनके केतु खराब होते हैं उनको इस तरीके की परेशानी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ त्वचा से संबंधित, यूरिन से संबंधित और जोड़ों का दर्द, साथ ही साथ किडनी से संबंधित। जिनके केतु खराब होते हैं उनको इस तरीके के और लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं तो इस प्रकार के लक्षण उनको और दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मानसिक और भावनात्मक अशांति, अर्थात जो है अज्ञात भय, यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अज्ञात भय, हमेशा डर, मतलब कुछ भी नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप अंदर से डर रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ऐसा लगता है यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो, कैसे हो, क्या होने वाला है। तो इस तरीके का डर, इस तरीके का भय, इस तरीके की परेशानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में इंसान जो है ना, एकाग्रता उसको बहुत पसंद हो जाती है, लोगों से उठना बैठना, लोगों के से बातचीत करना, ये बिल्कुल इंसान छोड़ देता है। साथ ही साथ में जीवन में स्थिरता, अर्थात जो है नौकरी या व्यवसाय में अचानक से परिवर्तन, या तो आपकी नौकरी छूट जाना अचानक से, या आपका व्यवसाय बिल्कुल बंद हो जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं केतु महाराज की ओर इशारा करते हैं। इंसान गलतियों पर गलतियां करना प्रारंभ कर देता है, यानी एक गलती की फिर दूसरी गलती करना प्रारंभ कर दी। और देखिए मनुष्य, कहते हैं गीत है कि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, और जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, गलतियाँ पर गलतियाँ अगर हो रही हैं तो यहाँ पर आप सुधार करने का प्रयास करें। अगर आप पर लगातार हमेशा ही गलतियाँ होती रहती हैं तो आप समझ जाइए केतु का अशुभ प्रभाव है। व्यक्तित्व में बदलाव, अर्थात इंसान जो है उदास रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, मतलब सुस्त रहता है, उसको जो है क्या होता है कि आलस से हमेशा लगा रहता है, और साथ ही साथ मरे के समान, यानी कि जिंदा तो है, बिस्तर पर लेटा है तो लेटा है, कुछ भी मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो जिनके केतु खराब होते हैं उनको इस तरीके की और परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ में संतान और वैवाहिक जीवन में
जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं उनको संतान का सुख नहीं प्राप्त होता, या फिर संतान होती ही नहीं है। वैवाहिक जीवन या तो विवाह नहीं होता, या फिर वैवाहिक जीवन ही कलहमयी हो जाता है। इस तरीके के अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं। अब अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो उससे कैसे बचा जाए, केतु महाराज को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये तो आप समझ गए ना कि केतु जिनके खराब होते हैं इस तरीके की परेशानियां होती हैं, इसको ठीक कैसे किया जाए वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताएंगे। चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि आपके पंचम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए, आपका पंचम भाव जो होता है वह आपकी बुद्धि का स्थान होता है। अभी तक क्या था कि आप कुछ भी सोचते थे कि चलिए ये काम कर लेते हैं, चलिए ये कार्य कर लेते हैं, किंतु जब वह कार्य करते थे और उस कार्य का जब रिजल्ट आता था तो सिर्फ लॉस और नुकसान। फिर बाद में आपको ऐसा लगता था यार मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा किया क्यों किया, गलत किया। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिलती थी, मिल रही होगी इस समय पर भी। तो यह है आपकी ठीक होती हुई नजर आएगी 29 मार्च के बाद। बुद्धि जो है ना वह आपकी, भाई राहु जो है ना हमारे सर पर प्रभाव बनाते हैं, केतु हमारे अंदर। लेकिन जब केतु पॉजिटिव यहाँ पर होते हुए नजर आए, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल देव के परम मित्र हैं केतु महाराज, जैसे आपकी बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ संतान का जो सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, तो संतान की ओर से आपको उत्तम सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान की आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता के साथ में आपके जो रिलेशन हैं, आप काफ़ी दिनों से आपके पिता के साथ रिलेशन आपके खराब चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनकी ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही उनकी ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पेट से संबंधित या हृदय से संबंधित कोई रोग बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा है, आप पर दवाइयाँ भी सूट नहीं हो रही हैं, दवाई खा रहे हैं लेकिन कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, तो उसमें आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ अर्थात शादी से पहले प्रेम करते हैं, वह प्रेम में आपके परेशानियां चल रही हैं, प्रेम छूट गया आपका है, तो वह वापस आता हुआ भी नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मेष राशि के दर्शकों पर देखने को इस बीच में मिलेंगे, जब केतु महाराज अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे। किसी पर ज़्यादा हो सकता है, किसी पर कम प्रभाव हो सकता है। जिस तरीके से केतु महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, केतु महाराज जो हमने आपको परेशानी बताई उनका उपाय क्या है। सबसे पहले केतु महाराज के जो अष्टदाता हैं वह स्वयं गणेश जी हैं। गणेश जी की आप आराधना करना शुरू कर दें। बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक वगैरह चढ़ाएं, गणेश जी से प्रार्थना करें केतु महाराज के लिए। उसी के साथ ही साथ अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर काला या सफ़ेद कुत्ता उसको खिलाना प्रारंभ कर दें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जो प्रभाव केतु महाराज के शुभ हों, आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आटे में चीनी मिलाकर बुधवार के दिन चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार तथा मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें, या फिर आप जो है कपिला गाय का दान करें या कपिला गाय की सेवा करें। साथ ही साथ में कंबल का दान करें बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो इसमें कुछ उपाय आप करना प्रारंभ कर दें, इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा करें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।